बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल अलीज़ा सहर व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। तो जी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में जी बेल आइकॉन है, घंटी है, उसको भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे अच्छे व्लॉग्स आप तक पहुँच सकें। तो जी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं भेड़ बकरियों में, गाय भैंसों में और माल मवेशी में मौजूद हूँ। तो जी ऐसा मौका पर मैं आपके साथ एक चरवाहे का वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जी वाक़या ज़रा दिलचस्प है, ज़रा गौर फरमाइएगा। तो जी आज का ये वाक़या है कि हज़रत नाफिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी ताला अन्हा मदीना तैयबा के नवाह में निकले। आपके साथ आपके शागिर्द भी थे। खाने का वक्त हुआ तो शागिर्दों ने खाने के लिए दस्तरखान बिछाया। इतने में पास से एक चरवाहा गुजरा और उसने सलाम किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया, आओ भाई तुम भी खाने में शरीक हो जाओ। उसने कहा, मेरा तो रोज़ा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया, क्या तुम इस कदर शदीद तरीन गर्मी के दिन में भी रोज़ा रखे हुए हो और उस हालत में भी चरवाहा यानी बकरियां चरा रहे हो? उसने कहा, बाखुदा मैं इन अयाम से हिस्सा वसूल कर रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके ज़ाहद व वरा का इम्तिहान लेने के लिए उससे फरमाया, ऐसा करो कि अपनी बकरियों में से एक बकरी हमारे हाथ फ़रोख्त कर दो, हम तुम्हें उसकी कीमत भी देंगे और गोश्त भी देंगे। गोश्त से तुम रोज़ा इफ्तार करना। और इस चरवाहे ने अर्ज़ किया कि इन बकरियों में से कोई बकरी भी मेरी नहीं है, बल्कि सब बकरियां मेरे आका की हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उससे फरमाया, तुम्हारे आका को एक बकरी ना मिली तो वो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? उस चरवाहा ने आपसे रुख मोड़कर आसमान की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, यानी बिलफ़र्ज़ अगर मैं दुनियावी आका से बच भी गया तो अल्लाह तो देख रहा है, वो तो कहीं चला नहीं गया, उससे बचकर कहाँ जाऊँगा? हज़रत नाफिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चरवाहे की बात सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई और आप बार बार चरवाहे की बात करते रहे कि देखो चरवाहा कह रहा है कि अल्लाह कहाँ जाएगा। हज़रत नाफिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब आप मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो आपने उस चरवाहे के आका से वो सारी बकरियां और चरवाहे को ख़रीद लिया और फिर चरवाहे को आज़ाद करके सारी बकरियां उसे बख्श दी। तो जी जैसा कि आपने मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, जैसा कि मैंने आपके साथ एक प्यारा सा वाक़या शेयर किया, तो जी आपने बताना है कि इस वाक़या से आपको क्या सबक मिलता है। और ऐसे ही मैं आपके साथ और भी अच्छी बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, ऐसे ही मैं आपके साथ सुनहरी अल्फाज भी शेयर करना चाहती हूँ जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंस भी रखते हैं। जैसा कि कहा गया है कि झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है तुम सच बोलकर हार जाओ। तो जी झूठ बोलकर जीतने से यही अच्छा है कि जब इंसान सच बोल के हार जाए तो इंसान को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। झूठ बोल के जब इंसान जीत जाता है तो इतनी ज़्यादा खुशी भी नहीं होती, चंद लम्हात के लिए खुशी होती है, वो कायम भी नहीं रहती। तो इससे बेहतर यही है कि इंसान सच बोलकर हार जाए। और जी नसीब का लिखा मिलकर रहता है, कब कहाँ कैसे मिल जाए ये तो मेरा रब ही जानता है ना। और जी जब दिल तकलीफ़ में हो तो सब से बेहतर जगह सुकून के लिए सजदा है। तो जी ऐसे लम्हात में, ऐसे वक्त में जब इंसान बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हो तो अपने रब को याद करे। वैसे तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें इतनी प्यारी सी ज़िंदगी भी दी है, इतनी कीमती ज़िंदगी दी है। तो ऐसे में हमें अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर आप इंसान ज़्यादा ही तकलीफ़ में हो तो तब भी अगर इंसान अल्लाह ताला को याद करे, अपने रब को याद करे, तो भी इंसान बहुत ही ज़्यादा इंसान को सुकून मिलता है जब इंसान अपने रब के आगे झुकता है। जो लोग उदास हैं आज मिलकर उनके खुश होने की दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें उनके हिस्से की सारी खुशियाँ अता फरमाएँ, आमीन। जो भी हमारे इस दुनिया में जो भी
बहन भाई जो भी हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली में जो भी है, जो भी परेशान है, सभी मिलके दुआ कीजिएगा। जो भी उनके दिल को दुख तकलीफ़ है, कोई भी उनके दिल में कोई बात है, अल्लाह पाक उनकी वो बात कबूल फरमाए, आमीन। और उनके दिल को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिले, आमीन। तो जी सभी के लिए दुआ करते रहना चाहिए। और जी मजबूत इंसान वो होता है जो रोता नहीं, बल्कि मजबूत इंसान वो होता है कि जिसकी आंखों से आंसू निकलें और वो उन आंसुओं को पूंछकर एक बार फिर दुनिया का मुकाबला करने को तैयार हो जाए। तो जी आपको बताती चलूँ कि ये दुनिया है तो इंसान ने आना है इस दुनिया में और एक दिन चले ही जाना है। ये इंसान को मालूम नहीं है कि इंसान कब इस दुनिया से चला जाए। तो जी आप सबको यही चाहिए कि एक दूसरे के साथ रवैया अच्छा रखना चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव करना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए कि दूसरा इंसान किस तकलीफ़ में है, कि कौन सी परेशानियों से गुज़र रहा है। तो ऐसे में अगर आप उसका साथ दोगे तो वो उसके दिल में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार, बहुत ही ज़्यादा भरोसा, यकीन बढ़ जाएगा। तो ऐसे में अगर आप किसी भी मुश्किल में हो तो वो इंसान भी आपको बहुत ही ज़्यादा साथ देगा। तो ऐसे में आपको भी चाहिए कि आप दूसरों का ख्याल करें, दूसरों को तकलीफ़ ना पहुंचाएं, ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें कि आपके अल्फाज से दूसरे इंसान को तकलीफ़ पहुंचे। तो जी आप एक दफ़ा बोल देते हो तो आपको ये नहीं पता कि अगले इंसान के दिल में वो बात कब तक रहती है। अगर वो आपको कुछ भी नहीं कहता ना तो आपको समझना चाहिए कि इंसान कौन सी तकलीफ़ से गुज़र रहा है। और जी अगर दोस्ती रब से हो जाए तो लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ता। तो जी बिल्कुल ठीक कहा है कि दोस्ती अपने रब से ही करनी चाहिए और लोगों पे आजकल यकीन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर इंसान यकीन करता भी है तो वो एक दिन उसका यकीन ना तोड़ के चले जाते हैं। हमेशा अपने रब पे भरोसा रखो। और जी सजदे की खूबी ये है कि हम फर्श पे सरगोशी करते हैं और वो अर्श पे सुनी जाती है। अपने रब के आगे हम ज़मीन पे झुकते हैं और हमारा रब जो है, हमारी जो बात है, जो भी हमारे दिल में हमारी ख्वाहिश होती है वो अर्श पे सुनी जाती है। आज मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपने बताना है कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा, आपको मेरी बातें कैसी लगी। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। ये मालूम नहीं होता कि कब किसी भी इंसान को कौन से अल्फाज बुरे लग जाएं। तो जी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग से हाजिर होते रहेंगे। व्लॉग्स के साथ अभी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।